डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा। कि बुद्धि जो ये ऊपर ब के ऊपर रो है, इसकी क्या है, विसर्ग बन जाती है, तो बुद्धि यहाँ विसर्ग आ जाएगी। और बलवती सदा, कि बुद्धि बलवान होती है, सदा हमेशा, कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये बेटा शुक सप्तती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। और इस कथा में, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक स्त्री अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही थी। और रास्ते में उनको एक शहर मिलता है, एक बाग मिलता है। और उस बाग से वो किस तरह अपनी बुद्धि के बल पर छुटकारा पाती है, कैसे उस बाग का वो अपने बुद्धि के बल पर सामना करती है। तो हम ये सीखेंगे कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है, और चाहे कोई कितना भी कमजोर या छोटा इंसान क्यों ना हो, अगर उसकी बुद्धि बलवान है तो वह किसी से भी जीत सकता है। तो इसमें देखो बेटा कि अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्य नामक गांव था, एक गांव था जिसका नाम क्या था, देवलाख्य। कि देवलाख्य नामक एक गांव था। फिर तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती समा, वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र या राजकुमार वस्ती समा रहता था। कि वहां पर राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। फिर एकदा केनपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। कि एकदा, एक बार, केनपि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से या किसी जरूरी कार्य से उसकी भार्या, भार्या होता पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, बुद्धिमती उसका नाम था, दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई। कि राजकुमार था जिसका नाम क्या था, राज सिंह। तो एक बार उसकी जो पत्नी थी किसी जरूरी काम से अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई, अपने मायके जा रही थी। फिर मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, कि मार्गे रास्ते में, गहन घने, कानने जंगल में, कानन होता जंगल, तो कानने सप्तमी विभक्ति लगी है जंगल में, सा उसने, एकम व्याघ्रम एक बाघ को, ददर्श देखा, कि रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। फिर सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रियात् पुत्रो चपेटिया प्रहत्ये जगाद, कि उसने बाघ को समीप आते हुए देखकर धृष्टता पूर्वक होता आपका कलह पूर्वक या गुस्से से पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए, चपेटिका होता थप्पड़ मारना, तो चपेटिया थप्पड़ के द्वारा या थप्पड़ मारते हुए जगाद बोली, कि उसने बाघ को अपने पास आते हुए देखकर धृष्टता पूर्वक पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहती है। तो उसने जैसे देखा कि बाघ उनकी ओर आ रहा है, तो उसने क्या किया, गुस्से से कलहपूर्ण तरीके से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और बोली। तो क्या बोली कि कथम एक शो व्याघ्रम वक्षणाए कलहम कुरुतो, कि कथम एक शो, कि किस लिए एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। तो क्या है, बाघ के सामने ऐसे ही वो नौटंकी, ऐसे ही वो ड्रामा करने लगी, बोली कि किस लिए तुम दोनों एक ही बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। फिर बोलती है अयम एक तावत द्विभाज्य भुजिताम, वो बोलती है कि वो तो एक ही है और तुम दोनों बांटकर खा लेना। किसको बांटकर खा लेना, बाघ को। ऐसा वो बाघ के सामने नाटक करने लगी। फिर पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चन लक्ष्यते, वो बोलती कि बाद में किसी दूसरे को, अन्य द्वितीय मतलब बाद में किसी दूसरे को खाने के लिए ढूंढेंगे।
तो बोलती है कि अभी ये तो एक ही बाघ है, क्यों तुम एक बाघ के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हो, और थोड़ी देर बाद हम किसी दूसरे बाघ को खाने के लिए ढूंढेंगे। फिर इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित यमिति, फिर है मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्ट, कि इति श्रुता व्याघ्रमारी काचित यमति मत्वा, कि यह सुनकर कि यह बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर बाघ डर के मारे वहां से चला गया। मतलब क्या है कि जैसे ही बाघ ने ये बात सुनी कि एक बाघ के लिए तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो, ये तो एक ही है और दोनों बांटकर खा लेना, और किसी दूसरे को हम कहीं और खाने के लिए ढूंढ लेंगे। तो जैसे ही बाघ ने ये बात सुनी तो उसे लगा कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, और वह वहां से डर के मारे चला गया। फिर है कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान आलोके मुच्यते महतो भयात। तो क्या है कि निज बुद्धिया विमुक्ता, कि अपनी बुद्धि से विमुक्त होकर, सा उसने, भयात व्याघ्र से बाघ के डर से, भामिनी होता है स्त्री, कि जैसे ही वो उस स्त्री ने अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्ति पा ली, तो क्या है कि जिस प्रकार उस स्त्री ने अपने बुद्धि के बल से बाघ के डर से मुक्ति पा ली, उसी प्रकार दूसरे भी बहुत बड़े डर से अपने बुद्धि के बल से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब क्या है श्लोक का, कि जिस प्रकार उस बुद्धिमती ने या जिस प्रकार उस स्त्री ने अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के डर से मुक्ति पा ली, उसी प्रकार अन्य लोग भी बहुत से बड़े या बड़े से बड़े डर को अपने बुद्धि के बल से जीत सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धृत श्रीगाल हसन्नः भवान कुतो भयात पलायित, कि व्याकुलम व्याघ्रम, कि डरे हुए बाघ को दृष्ट्वा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा देख कर किसी दुष्ट गिद्धड़ ने हंसते हुए कहा, कि बाघ को या डरे हुए बाघ को देखकर किसी दुष्ट गिद्धड़ ने हंसते हुए कहा कि भवान कुतः भयात पलायत, कि आप कुतः कहाँ से, भयात डर से, पलायत जा रहे हो, कि आप कहाँ से डर के मारे जा रहे हो। व्याघ्र, फिर बाघ बोलता है कि गच गच जम्बुक, जम्बुक भी क्या होता है गिद्धड़, तो बाघ बोलता है कि जाओ जाओ गिद्धड़, त्वम अपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम, कि तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश, गूढ़ होता है छुपे हुए या छुपा रहस्य, या गुप्त प्रदेश होता है क्षेत्र, कि तुम भी किसी गुप्त क्षेत्र में चली जाओ। मतलब वो श्रीगाल को, गीदड़ को क्या कह रहा है कि तुम भी कहीं ऐसी जगह जाओ जहां तुम छुप सको। ये तो क्योंकि व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते, कि बाघ को मारने वाली या अथवा जिसके बारे में मैंने शास्त्रों में सुना था, तया अहम हंतुम आरब्धा, उसने मुझे मारना शुरू किया। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत, परंतु कि अपने जान को हथेली में रखकर मैं मार ना जाऊं, इसलिए वहां से भाग गया। तो क्या बोलता है वो गिद्धड़ को कि जाओ जाओ गिद्धड़, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में या किसी गुप्त जगह में चली जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली या जैसा मैंने शास्त्रों में सुना था उसने मुझे मारना शुरू किया, और मैं तो अपने प्राणों को हाथ में लेकर या अपने प्राणों को हथेली में लेकर वहां से भाग गया। फिर क्या बोलता है उस बात पे गिद्धड़ कि श्रीगाल, गिद्धड़ बोलता है व्याघ्र के बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत मानुषात अपि विवेशी। ये क्या बनेगा इसके संधि विच्छेद, यत मानुषात अपि विवेशी। तो गिद्धड़ बोलता है कि बाघ त्वया, कि तुम्हारे द्वारा
महत कौतुकम, बहुत ही हैरानी वाली बात कही गई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो क्या बोला गीदड़ ने कि बाघ तुम्हारे द्वारा बहुत ही हैरान करने वाली बात कही गई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। फिर बाघ क्या बोलता है कि प्रत्यक्षम, इसमें देख प्रत्यक्षम एव, इसका संधि विच्छेद है प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष ही मया मेरे द्वारा सात्व पुत्राव के क्षो मामतुम कलहाय मानो चपेटिया प्रहंति दृष्टा। तो क्या बोलता है कि मैंने उसको प्रत्यक्ष रूप से मुझे खाने के लिए परस्पर झगड़ा करते हुए बालकों को थप्पड़ मारते हुए देखा है। तो बाघ क्या बोलता है कि मैंने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है जब उसके पुत्र आपस में मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने तो उसको थप्पड़ मारते हुए देखा है। मतलब क्या बोलता है बाघ कि मैंने उसको अप्रत्यक्ष रूप से या मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है जब उसके पुत्र मुझे खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने उनको थप्पड़ मारते हुए देखा है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जम्बुका, फिर गीदड़ बोलता है कि स्वामिना, कि है स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। वो बोलते हैं कि क्या बोलता है गीदड़ बोलता है कि है स्वामी, यत्र आस्ते कि जहाँ है वे, सा वह, धूर्त स्त्री या दुष्ट स्त्री, तत्र गम्यता वहाँ जाना चाहिए। तो गीदड़ क्या बोलता है कि जहाँ वो दुष्ट स्त्री है हमें वहाँ जाना चाहिए। किसको बोल रही वो? बाघ को, कि जहाँ पर भी वो दुष्ट स्त्री है हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर है तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। तो बोलती है कि तब पुनः तत्र गतस्य कि तुम्हारे दोबारा, तत्र गतस्य वहाँ जाने से, सा वह, सम्मुखम क्षिपते कि सम्मुखम पिक्षते। वो बोलते कि अगर तुम्हारे वहाँ जाने से सम्मुख भी आती है, या अगर वो तुम्हारे दोबारा वहाँ जाने से तुम्हारे सामने भी आती है, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, कि तो तुम मुझे मार सकते हो। तो उसने क्या बोला गिद्धड़ ने कि जहाँ वो स्त्री है हमें वहाँ पर जाना चाहिए, अगर वो तुम्हारे दोबारा वहाँ जाने से तुम्हारे सामने भी आई तो तुम मुझे मार देना। ऐसा किसने कहा? गिद्धड़ ने। फिर बाघ बोलता है कि श्रीगाल, कि है गिद्धड़, यदि तुम माँ मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि अवेला स्यात्। वो बोलता है बाघ कि गिद्धड़, यदि तुम माँ मुक्त्वा मुझे छोड़कर यासी चले गए, तदा तब वेला अपि अवेला स्यात्, कि तब मेरा ये समय भी व्यर्थ हो जाएगा। तो बाघ क्या बोलता है कि अरे गिद्धड़, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा ये समय भी व्यर्थ हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर तुम वहाँ से भागे मुझे छोड़कर तो मैं तुम्हें भी नहीं खा पाऊंगा और मेरा ये मौका, ये समय भी व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर गिद्धड़ क्या बोलता है उस बात पे कि यदि एवं तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम। वो बोलता है कि यदि एवं, कि यदि ऐसा है, तरी फिर, माम निज गले मुझको, निज गले अपने गले में, बद्वा बांधकर, चलो सत्वरम शीघ्र ही या जल्दी ही। तो गिद्धड़ क्या बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी ही चलो। फिर सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, कि वह बाघ तथा कृत्वा ऐसा कर कर काननम जंगल को यायो चला गया, कि वह बाघ ऐसा कहकर या ऐसा करके जंगल में चला गया। मतलब उसने गिद्धड़ को अपने गले में बांध लिया और कहाँ चला गया? जंगल की ओर। फिर श्रृगालेन सहितम पुनरा आयंतम, ये पुनर और आयंतम
व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती कि श्रृगालेन सहित गीदड़ के साथ दोबारा आए हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती सोचती है कि गीदड़ के साथ दोबारा वापस आए हुए बाघ को दूर से ही देखकर वह बुद्धिमती सोचती है। क्या सोचती है कि जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मूर्छितम, कि जम्बुक कृतो उत्साहात, कि गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे मुक्त हूँ, कि गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से मैं अब कैसे मुक्त हूँ। उसको लग गया कि गीदड़ ने इसको उकसाया है, किसको, बाघ को। फिर आपका परम प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुकम शीप्ये अंगुल्याम तर्जन्यात उवाच। फिर आगे परंतु प्रत्यु उत्पन्नमति, दोबारा से उत्पन्नमति या दोबारा से विचार विमर्श करके वह गीदड़ को शिपती हुई या गीदड़ को प्रताड़ित करती हुई तर्जनी उंगली से बोली। मतलब क्या है कि दोबारा वो विचार विमर्श करके गीदड़ की ओर उंगली करते हुए उसको मतलब गालियां देती है या उसको वो प्रताड़ित करती है। तो फिर गीदड़ को क्या बोलती है वो कि अरे रे धूर्त, कि अरे अरे दुष्ट, त्वया दत्तमयम व्याघ्रत्रियम पुरा, कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ, व्याघ्रत्रिय पूरा होता पहले, कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वास से अध्य एकम अन्य, कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वास दिलाया था, लेकिन अब एकम अन्य एक ही लाए हो। कथम यासी, कैसे चले जाओगे, वद अधुना, कि ऐसा तुम मुझे बोलो। तो अब वो गीदड़ पर ही चिल्लाने लगी। अब गीदड़ को क्या बोलती हो कि अरे अरे दुष्ट, तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने को कहा था, लेकिन आज एक ही लाए हो। अब तुम यहाँ से कैसे जाओगे, तुम मुझे ये बताओ। इसका मतलब क्या है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम एक ही बाघ लाए हो। अब वो ऐसा गीदड़ पर ही चिल्लाने लगी। फिर है इति उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद क्या है, इति और उक्त्वा, कि इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्र अपि, पहले इसकी लाइन का देख लो, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर धाविता दौड़ती हुई, तूर्णम तीव्र गति से, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, भयंकरा भयंकर स्त्री, कि यह कहकर, जो उसने ऊपर ये बात गीदड़ के लिए कही थी कि अरे दुष्ट, तुमने मुझे 3 बाघ देने का विश्वास दिलाया था, लेकिन आज तुम एक ही लाए हो। अब तुम यहाँ से कैसे जाओगे। तो क्या है, यह कहकर भयंकर स्त्री बाघ को मारने वाली तीव्र गति से उसके पीछे दौड़ी। किसके पीछे दौड़ी, वो गीदड़ के पीछे। फिर व्याघ्र अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल को, कि बाघ भी अचानक नष्ट चला गया, गलबद्ध गले में बंधे हुए, श्रृगालक गीदड़ के साथ, कि गीदड़ को गले में बांधे हुए शहर बाघ भी वहां से जल्दी ही चला गया। कि जैसे ही वो स्त्री बाघ को मारने वाली या भयंकर स्त्री उसके गीदड़ के पीछे दौड़ने लगी, तो गले में बंधे हुए गीदड़ के साथ बाघ वहां से भाग निकला। फिर एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जयात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत, कि एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात बाघ के डर से, पुनरअपि दोबारा भी, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। कि इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से दोबारा भी मुक्त हो गई। तो इस प्रकार उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और इस प्रकार वो दोबारा बाघ के डर से मुक्त हो गई। फिर अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सदा, की बुद्धि हमेशा बलवान होती है।
तो क्या था कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सदा, इसलिए कहा भी गया है कि सभी काम करने में हमेशा बुद्धि बलवान होती है। क्या है कि अगर हमारी बुद्धि बलवान है तो हम सभी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? यही सीखा कि अगर हमारी बुद्धि अच्छी है या अगर हम बुद्धिमत्ता से काम ले तो कोई भी काम कठिन नहीं होता और बुद्धि के बल से हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।